अगर आधार कार्ड, पैन कार्ड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर लगा तो सेंट्रलाइज है, और अगर कुछ भी नहीं लगा तो वो डिसेंट्रलाइज है। सिंपल सी बात है एकदम। वैसे ही आपका वॉलेट भी है, जिस वॉलेट को बनाने में आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, ईमेल आईडी लगेगा वो सेंट्रलाइज वॉलेट होगा, और जिसमें नहीं लगेगा वो डिसेंट्रलाइज होगा। तो सीधी सी बात है, जहां जहां पर भी केवाईसी मांगेगा वो चीज सेंट्रलाइज होगी। सिर्फ पूरा प्रोजेक्ट सेंट्रलाइज या डिसेंट्रलाइज हो सकता है, या आधा सेंट्रलाइज आधा डिसेंट्रलाइज ऐसा भी होता है। क्लियर है? तो अभी हम लोग समझते हैं कि एक्सचेंज को। तो एक्सचेंज में जहां पर भी ईमेल आईडी लगा, मोबाइल नंबर लगा, जैसे कॉइन डीसीएक्स में आप अपना बनाओगे या बाइनेंस में बनाओगे तो लगेगा, तो ये सेंट्रलाइज एक्सचेंज, यहाँ मालिक का पूरा कंट्रोल। ठीक है? डिसेंट्रलाइज जैसे क्विकस्वैप, पैनकेकस्वैप, तो यहाँ पर ये डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं वॉलेट में। तो वॉलेट क्या चीज है? तो वॉलेट होता है जहां पर हम कॉइन को खरीद के रखते हैं, जहां हम पैसे कमा करके रखते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको बैंक खाता बोलते हैं। वैसे ही हमारा वॉलेट है, कॉइन को खरीद के हम रखते हैं। अगर आपके पास वॉलेट में कॉइन है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बातें समझ आ रही है? यस और नो? ठीक है? डिपेंड करता है कौन से वॉलेट। तो हम सजेस्ट करते हैं बिटगेट एक अच्छा वॉलेट है, मेटामास्क एक अच्छा वॉलेट है, टोकन पॉकेट एक अच्छा वॉलेट है। ये तीन वॉलेट्स में से कोई भी वॉलेट आप यूज कर सकते हैं। ठीक है? तो वॉलेट क्या होता है समझ में आ गया आपको? और चौथा चीज, अब ये है आपका ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन क्या है दोस्तों? ये सारा जो डाटा है कहीं ना कहीं तो सेफ हो रहा है ना। यहाँ तो कोई बैंक बैठा नहीं है ना? यहाँ तो कोई गवर्नमेंट के लोग बैठे नहीं कि भैया हाँ यहाँ कुछ गड़बड़ होगा तो आपका सुनवाई होगा यहाँ पर, फिर वो ठीक करके देंगे, या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। सो हु इज रिस्पॉन्सिबल? तो यहाँ ऐसा कुछ है ही नहीं। तो कैसे सेफ है फिर ये? कोई आपसे पूछेगा तो आपको आंसर देना है ब्लॉकचेन। भैया जो सबसे पहले बनाया क्रिप्टो इंडस्ट्री में पहला कॉइन, बिटकॉइन, उसने ब्लॉकचेन भी बनाया। और बिटकॉइन के ब्लॉकचेन का नाम क्या है आप लोग बताएंगे? बिटकॉइन के ब्लॉकचेन का नाम क्या है? बिटकॉइन के ब्लॉकचेन का नाम है बिटकॉइन ही है। बातें समझ आ रही है आपको? यस और नो? तो ये चीज है। एथीरियम के ब्लॉकचेन का नाम क्या है? एथीरियम ही है। ठीक है? एक्चुअली में ब्लॉकचेन ही लॉन्च होता है, ब्लॉकचेन किसी पर्पज से लॉन्च होता है। ठीक है? तो हम लोग आगे आते हैं। ये जो ब्लॉकचेन का काम क्या है? ये सिक्योरिटी प्रदान करता है। क्या करता है? सिक्योरिटी। अगर कोई भी डाटा एक बार ब्लॉकचेन में सेफ हो जाता है, ये भी एक वेबसाइट है, एक एप्लीकेशन है, कुछ नहीं है, कोई डब्बे डब्बे से जुड़ा हुआ कोई चीज नहीं है ये। क्लियर है? तो इस पे अगर एक बार कोई डाटा सेफ हो गया, बातें समझानी है आपको, तो वो डाटा हैक और एडिट नहीं हो सकता। बातें समझ में आ रही है? इसलिए मैं बोलता हूँ किसी भी पर्सनल प्राइवेट वेबसाइट के ऊपर भरोसा ना करें, ब्लॉकचेन को पढ़ना सीखें, और ब्लॉकचेन को स्टडी करके ही किसी प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्टमेंट करें। क्लियर है? तो ये चीज है। और हमारे ब्लॉकचेन ब्लॉकचेन की बहुत सारे ब्लॉकचेन बने पूरी दुनिया में, जिसमें लोग अपना डाटा सेव करते हैं। बहुत सारी कंपनियां ओपन हुई ब्लॉकचेन की। जैसे सबसे पहले तो बिटकॉइन ने बिटकॉइन का ही ब्लॉकचेन बनाया। क्लियर है? एथीरियम ने एथीरियम का ब्लॉकचेन बनाया। एक्सआरपी है, और आपका पॉलीगॉन है। क्लियर है? फिर आपका सोलाना का सोल है। तो ऐसे करके बहुत सारे ब्लॉकचेन, बीएनबी बीएनबी है। ठीक है? तो ऐसे करके बहुत सारे ब्लॉकचेन बने। क्लियर है? और टोकन और कॉइन में क्या अंतर होता है? जो दूसरे के ब्लॉकचेन में डाटा सेव करवा रहा है वो टोकन है, जो खुद का ब्लॉकचेन पे डाटा सेव कर रहा है वो कॉइन हो गया। याद रखिएगा, कॉइन भी स्कैन कर सकता है और टोकन भी कर सकता है। ऐसा कुछ नहीं कि कॉइन है तो बहुत अच्छा है। बातें समझ आई? यस नो? ठीक है? आगे हम लोग बढ़ते हैं। माइनर और वैलिडेटर क्या होते हैं? अब देखो, ये जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं इसको तो कोई तो चेक करेगा। कैसे चेक होगा भैया ये सही है कि गलत है? कैसे ट्रांजेक्शन, मतलब माइनर और वैलिडेशन का मतलब ये है कि जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उसको चेक करना कि ये सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और सही ट्रांजेक्शन है तो उसको फिर ब्लॉकचेन में रिकॉर्ड कर देना। ये काम सारा मशीन करती है, टेक्नोलॉजी करती है, इंसान को नहीं करना होता है। बट क्या बोलते हैं, ये सारा जो टेक्नोलॉजी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का ग्रुप्स होता है वो करता है। क्लियर है? बस इसको करने वाले को, जो इसको करते हैं, उसको माइनर बोला जाता है या वैलिडेटर बोला जाता है, क्योंकि वो अपना पैसा लगाता है और माइनिंग का फार्म खोलता है या माइनिंग मशीन्स लाता है। क्लियर है? और जिससे वो ब्लॉकचेन में सही डाटा डाल पाता है ट्रांजेक्शन को चेक करके। ठीक है? इसके पूरे नियम कानून बने हुए हैं, पूरा सिस्टम बना है। मैं ऊपर ऊपर से आपको चीजें समझा रहा हूँ। अब उसको फायदा क्या होता है? जैसे जो बिटकॉइन की माइनिंग कर रहा है, बिटकॉइन की माइनिंग करने का मतलब ट्रांजेक्शन को वेरीफाई कर रहा है, खोद नहीं रहा है। समझ रहे हो आप? क्लियर है? ट्रांजेक्शन को वेरीफाई लिखा है ना मैंने, वैलिडेशन ऑफ द ट्रांजेक्शन। सिंपल सी बात है। व्हाट इज माइनिंग?
तो जो चाहे वो पीओडब्ल्यू सिस्टम से करे चाहे पीओएस सिस्टम से करे, दो तरीके से होता है, ठीक है। तो उसको उसी कॉइन का, क्योंकि उस कॉइन का वो ट्रांजेक्शन कर रहा है, ट्रांजेक्शन को वेरीफाई कर रहा है कि भैया अमरदीप ने विनय सर को इतने कॉइन भेज दिए। यहाँ पर नाम तो नहीं दिखाता है क्योंकि यहाँ केवाईसी नहीं होती है, क्लियर है। तो ये ट्रांजेक्शन सही हुआ है, ठीक है। और मेरे में से काट के वहां पर प्लस कर देना, मतलब बही खाता को सही सही मेंटेन करना, क्लियर है ये। तो ये पूरी टेक्नोलॉजी इस पे काम करती है, जो इस पे खर्चा करते हैं क्योंकि पैसा लगता है, मशीन लगती है, अगर पीओडब्ल्यू से है पीओएस से भी है तो उसमें सॉफ्टवेयर लगते हैं, ठीक है, और उसमें पैसा लगता है। तो उनको क्या मिलता है, उस काम के बदले में वही कॉइन रिवॉर्ड के रूप में मिलता है। बिटकॉइन का करोगे तो बिटकॉइन, एथीरियम का करोगे तो एथीरियम मिलेगा। बातें समझ में आई, यस और नो? दोनों अलग अलग, बिटकॉइन पीओडब्ल्यू से माइनिंग होती है और एथीरियम पीओएस से माइनिंग होती है। क्या ये चीजें आपको क्लियर हुई, माइनिंग क्या होता है और इसकी जरूरत क्यों है सिस्टम में? आगे बढ़े, आगे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट इज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, ये चीज इसमें लगता है, क्लियर है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होता है, देखो ये दो प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन है पूरे वर्ल्ड में। एक है सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन जिसमें मालिक का कंट्रोल है, मालिक के डिसीजंस है, जहां सीईओ होंगे, जहां मैनेजर्स होंगे, वो डिसीजंस लेंगे सारा। दूसरे होते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, दूसरे होते हैं डिसेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन जिसको डाओ बोलते हैं, डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। लिखिए डाओ, लिखिए कॉपी में, डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, आप सोचिए बिटकॉइन $1 बिलियन का मार्केट है, बिटकॉइन का मार्केट $1 बिलियन का है। आपने कोई कंपनी चालू करी, ठीक है, एक वेबसाइट ही तो बनाया उसने, एक सॉफ्टवेयर ही तो बनाया, और क्या बनाया, लेकिन सोचिए वो आज पूरी दुनिया पे राज कर रहा है, ठीक है। या एथीरियम या फिर हमारे एलजीएनएस की भी बात कर ले, ठीक है, ये भी वही है, और आज पूरे वर्ल्ड में छाया हुआ एलजीएनएस, पूरी दुनिया से लोग पैसे लगा रहे हैं। तो अब आप समझिए कि क्या क्या मैं बोल रहा था आपको, कि क्या इसका सीईओ नहीं होना चाहिए? जब बिलियन बिलियन डॉलर, एक छोटा सा होटल खोलता है इंसान तो वहां मैनेजर रखता है जो डिसीजन लेगा, भैया इसका नौकरी में आज ये नहीं आया था तो इसका पेमेंट काटना है, ठीक है, ये सारी चीजें। बट यहाँ पर क्या होता है, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर ऑनर नहीं होता, यहाँ क्रिएटर होता है डिसेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशंस में। तो यहाँ कोई सीईओ नहीं होता, यहाँ पर पूरी ऑर्गेनाइजेशन को कौन चलाता है? तो यहाँ पर पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। क्या कौन चलाता है? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो इसके सामने मैंने लिखा हुआ है कि व्हाट इज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स रिटन इन अ कोडिंग, ठीक है, कोडिंग में लिखा गया नियम और कानून। कोई भी सॉफ्टवेयर क्या किससे चलता है भैया? नियम और कानूनों से चलता है। आपका व्हाट्सअप हो चाहे फेसबुक हो, हाँ भैया इसका फोटो डालेंगे तो इसको सामने में दिखाना, अगर कोई वाला बटन दबाएगा तो उसको लाइक कर देना। तो ये सॉफ्टवेयर किसने डिजाइन किया? नियम कानून डिजाइन किया, क्लियर है। और उस नियम कानून से फेसबुक या कोई भी सॉफ्टवेयर चल रहा है, तो ये भी यहाँ पर भी। बट दोनों में अंतर क्या है, वो एक सेंट्रलाइज्ड है, ये डिसेंट्रलाइज्ड है। इसमें अंतर क्या होता है, क्योंकि ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स वाले सॉफ्टवेयर से चलता है, मतलब कोडिंग से चलता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या मैंने बताया, कोडिंग में लिखा गया नियम और कानून, ठीक है, उसको लिख करके, उस सॉफ्टवेयर को डिजाइन करके, उस कोड को लिख करके, अभी दिखाऊंगा भी आपको, लिख करके किसी ने अगर ब्लॉकचेन पे डाल दिया, क्योंकि ब्लॉकचेन में ही सारा डाटा सेफ हो रहा है ना, सारा डाटा ब्लॉकचेन पे सेफ होता है, ठीक है। तो ब्लॉकचेन पे डाल दिया तो वो उसी नियम कानून के तहत वो चलता रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं किया जा सकता है। क्या मेरी बातें समझ में आई आपको? यस और नो? क्लियर है। इसीलिए कोई भी कंपनी या कोई भी प्रोजेक्ट जिसमें बार बार चेंजेस आ रहे हैं, मतलब बार बार वो क्या बोलते हैं, इनकम प्लान को चेंज कर देता है। चेंजेस आने में दिक्कत नहीं, इनकम प्लान ही चेंज कर देता है, नया नया प्रोजेक्ट ले आता है। ये सब स्कैम होते हैं, क्योंकि एक बार स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में डाल दिया गया है ब्लॉकचेन में तो वो चेंज नहीं होता है। बातें समझ में आई? यस नो? क्लियर है। तो ये चीजें होती है जिससे ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन होता है। जैसे आपने इतना कॉइन को स्टेक किया तो आपको इतना कॉइन देना है, ये कहाँ डिसाइड हो रहा है? ये डिसाइड करता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। अभी ये एपीवाई को बढ़ाने का समय है कि गिराने का समय है, ये कौन डिसाइड करता है? ये ऑनर डिसाइड नहीं करता, ये क्रिएटर डिसाइड नहीं कर सकता। ये सारे रूल्स लिखे गए हैं कि भैया जब सप्लाई कम होगी, ज्यादा होगी, तो ऐसे ऐसे डिसीजन लेना। ये सारा डिसीजन कॉन्ट्रैक्ट में लिख करके डाल दिया गया है। तो ये तो समझ में आ गया आपको। अब देखो हमारा, अब एक एक चीज दिखाता हूँ, वेबसाइट दिखाता हूँ। हमारा वेबसाइट क्या है? ओरिजिन
क्या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट समझ में आ गया ना आपको? तो यही सारी चीजों से ये पूरा प्रोजेक्ट चलता है, कोई भी क्रिप्टो का, और कुछ नहीं लगता इसके अलावा। फिर हम लगे बायर सेलर बेचेंगे खरीदेंगे और क्या है, ठीक है। तो ओरिजिन डेफी .io ये हमारी वेबसाइट है, इसको भी दिखा देते हैं। ये देखिए, आप गूगल में जाके लिखेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। आप डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं अपने टोकन पॉकेट को, यहीं से कनेक्ट करते हैं। अभी ओरिजिन डेफी .io है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज और पढ़िए, ये हमारी वेबसाइट है, जो बताया था वेबसाइट चाहिए, ये डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन है ये पूरा, क्लियर है, क्योंकि यहाँ केवाईसी नहीं होता है। तो अब देखिए यहाँ पर एक लाइन लिखा हुआ है, Web3 इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल इकोसिस्टम, फर्स्ट में ही लिखा हुआ है। कोई पूछेगा ना क्या करने आया है ओरिजिन, इस दुनिया में क्यों आया है? ये मीम कॉइन है कि फंडामेंटल कॉइन है? मीम कॉइन का मतलब जो खरीदी बिक्री बस होगा, फंडामेंटल कॉइन का मतलब जिसका यूज केस आता है, जस्ट लाइक एथीरियम, ठीक है। तो ये, और ये पूरा एथीरियम के नेचर का, आप एथीरियम की दिन रात पढ़ाई करो, आप एलजीनेस को समझ जाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये करने क्या आया है, तो फाइनेंशियल इकोसिस्टम, द डेफी 3.2 protocol based on the algorithmic non-stable currency LGNS makes the world first, ध्यान से सुनिए, मेक द वर्ल्ड का पहला, वर्ल्ड फर्स्ट प्राइवेट का तो हिंदी में समझ रहे होंगे, है ना, अपना निजी, ठीक है। एंड एनोनिमस का मतलब अज्ञात, ये दुनिया का पहला प्राइवेट एंड एनोनिमस पेमेंट सिस्टम लाना चाहता है। क्या आपको क्लियर हुआ? इसका ऑब्जेक्टिव क्या है आने का, इसका उद्देश्य क्या है? पूरी दुनिया में ये क्रांति लाना चाहता है। क्रांति, पैसा कमाने के लिए नहीं आया है ओरिजिन, क्रांति लाने के लिए आया है। और जो क्रांति लाते हैं पैसा, तो उसके पास भैया इतना आता है कि उसकी कईयों पीढ़ी बैठ के खाए तो भी खत्म मत हुए। पैसा तो बाय प्रोडक्ट है ना, पैसा मेन प्रोडक्ट थोड़ी ना है। बातें समझ आई है सुनो? तो कस्टमर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करता है ये। अभी प्रॉब्लम क्या था मार्केट में, प्राइवेट तो है पेमेंट जो करते हैं, बट एनोनिमस नहीं है, ठीक है। मतलब अगर आपके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस मेरे पास है, मैं जान गया, तो मैं आपके सारे ट्रांजेक्शन्स को देख सकता हूँ, कौन सा कॉइन खरीद के रखे हो, कितने रखे हो, सब चीज मैं देख सकता हूँ। आपको भले नहीं आता देखने, लेकिन जो नॉलेजेबल है वो देख सकते हैं, मैं देख सकता हूँ, क्लियर है। बट इस सिस्टम में, ये जो सिस्टम अभी डेवलप कर रहे हैं, आपको पता है 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लगेंगे, अभी 31-32 लगे हैं। जब ये पूरा कंप्लीट होगा, ठीक है, तो वहां पर जब ट्रांजेक्शन होंगे तो वहां पर नहीं देखा जा पाएगा। आपका अगर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का वॉलेट एड्रेस मेरे पास है ना, तो भी मैं आपका पेमेंट नहीं देख पाऊंगा। बातें समझ में आ रही है, यस और नो? ठीक है। अब इसके कुछ प्लस भी है और कुछ माइनस भी है दुनिया में। देखो विज्ञान जो है, बोलते हैं ना, बचपन में पढ़े थे विज्ञान का चमत्कार, पढ़े होंगे आप लोग। तो विज्ञान क्या है, बोलते हैं वरदान भी और अभिशाप भी है। ब्लॉकचेन दिखाता हूं आपको। वॉलेट तो आप देख ही लिए, वॉलेट आपके मोबाइल में है ही है, ठीक है। अब यहाँ पर आप लिखो ब्लॉकचेन, तो बहुत सारे ब्लॉकचेन आ जाएंगे, ठीक है। अभी मैं हमारे ब्लॉकचेन को बताता हूँ जो पॉलीगॉन का है। पॉलीगॉन स्कैन में आप जाएंगे, ये पॉलीगॉन हमारा ब्लॉकचेन, ये सारा ब्लॉकचेन है। अब इसमें बहुत सारे कॉइन रजिस्टर्ड होंगे जो यहाँ पर अपना डाटा सेव कर रहे होंगे। इसका क्या फायदा, ये ट्रांजेक्शन फीस के रूप में पैसा कमाता है। और इसको बनाया किसने? भारत के 3 बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने पॉलीगॉन को बनाया, जो पूरे वर्ल्ड में चलता है। भारत सरकार भी इसका यूज करती है। ये कोई नॉर्मल ब्लॉकचेन नहीं है, बहुत फास्ट ब्लॉकचेन है ये। ब्लॉकचेन का डिमांड उसकी स्पीड एंड उसकी सिक्योरिटी से तय किया जाता है कि कितना अच्छा है, क्लियर है? रुकिए, खुल रहा है। तो ये है ब्लॉकचेन, आपको दिख रहा है ब्लॉकचेन, हमने एलजीनेस लिखा है, ये एलजीनेस आ गया, ठीक है। और ये सारे ट्रांजेक्शन, हर डाटा, कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, कितना पैसा पड़ा है, क्या कोई निकाल सकता है, नहीं निकाल सकता है, सब चीज यहीं से पता चलता है। बातें समझ में आ रही है, यस और नो? इसलिए, और ये बिकाऊ नहीं है, इसको कोई खरीद नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इसको एडिट और हैक किया ही नहीं जा सकता। तो आज पॉलीगॉन का मालिक बोलेगा नहीं एडिट कर देते हैं थोड़ा सा, पॉलीगॉन का मालिक एडिट नहीं कर सकता इसको, ठीक है। अगर वो एडिट कर सकता है तो फिर ये सिस्टम पूरा ध्वस्त है, ये सिस्टम की कोई वैल्यू नहीं है, कोई फाइनेंशियल सिस्टम नहीं है, स्कैम सिस्टम है क्रिप्टो इंडस्ट्री। बट ब्लॉकचेन के कारण ही तो इसकी ऑथेंटिसिटी है। बातें समझ में आ रही है, यस और नो? तो रुकिए, इसको खुलने दीजिए, थोड़ा सा लोड ले रहा है, तो मैं आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स भी दिखाऊं। क्या है, जब आप प्रैक्टिकल और थ्योरी साथ चलेगा तो समझ में आएगा, ठीक है। फिर अभी उस टॉपिक पे आएंगे कि सिलेक्शन कैसे करें, वो मेरे लिए 10 मिनट का काम है बताना कि हाउ टू सेलेक्ट अ गुड प्रोजेक्ट। जब यही नहीं समझ में आ रहेगा तो क्या समझोगे आगे का?
जो आज इस सेशन को मिस कर रहे हैं, अच्छे से प्रमोशन नहीं किए होंगे और बहुत पछताएंगे, उनकी टीम को क्लैरिटी नहीं मिलेगा। और आपकी टीम अगर क्लियर नहीं है ना, तो डर डर के काम करेगी, याद रखिएगा। और डर डर के काम करेगी तो आगे नहीं बढ़ पाएगी वो। अब कोई आएगा फुद्दू सा बंदा, कोई उसको कुछ बोल देगा, वो उसकी बात मान करके उधर ही चले जाएगी, जैसे अभी वेबकी और ऑर्बिटेक्स में हुआ। अभी वेबकी ने वेबकी बोल रहा हूँ वो यूएक्स, एक तो इतने सारे प्रोजेक्ट आ गए हैं दुनिया में ना, क्या मैं बताऊं। ओरिजिन के कॉपी इतने सारे, कम से कम ना 50 कॉपी आ गया है मार्केट में। और याद रखिएगा, जिसका कॉपी आ रहा है वही ब्रांड है, ठीक है। देखिए मिस्टर मिंट आया, उसका कोई कॉपी आया क्या? नहीं आया। ब्रोड ब्रो आया, उसका कोई कॉपी आया क्या? नहीं आया। लेकिन ओरिजिन आया, उस लोगों ने देखा भाई क्या प्रोजेक्ट बना दिए हैं, उसका कॉपी आना चालू हो गया। लेकिन ओरिजिनल तो ओरिजिनल ही होगा ना। अब नकली वाला रिबॉक का जूता पहनोगे और ओरिजिनल रिबॉक का पहनोगे तो दोनों में अंतर है कि नहीं है? असली वाले को पहन पहन के थक जाओगे, फटेगा नहीं, नकली वाला कुछ दिन में फट जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पर भी वही होता है, नकली प्रोजेक्ट में जाओगे कुछ दिन में हालत टाइट हो जाएगी। क्लियर है? तो ये थोड़ा सा ओपन हो जाए, क्योंकि दिखाना जरूरी है आप लोगों को। तो ये रहा, देखिए आपके ट्रांजेक्शन, ये सारे ट्रांजेक्शन दिख रहे हैं, दिख रहा है आपको ट्रांजेक्शन। हैश नंबर यानी ट्रांजेक्शन नंबर, मेथड स्टेक हुआ, ब्लॉक, ब्लॉक मतलब समझ लो फाइल नंबर, डेट टाइम दिखा रहा है, फ्रॉम इस खाते से इस खाते में गया, टू इधर कितना गया, अमाउंट दिखा रहा है। समझ में आ गया ब्लॉकचेन पढ़ना आपको? एकदम सिंपल है, जो अपना खाता पढ़ लेता है ना बैंक अकाउंट का, वो इसको पढ़ सकता है, बट कोई समझाने वाला होना चाहिए किसका क्या मतलब है। तो ये फिर से बता देता हूँ, ट्रांजेक्शन नंबर है, हैश नंबर है, ट्रांजेक्शन नंबर। मेथड, क्या मेथड हुआ, स्टेक हुआ, देखो यहाँ दिख रहा है स्टेक, नीचे में दिख रहा है स्टेक हुआ है, क्लेम इंटरेस्ट, इंटरेस्ट निकाला है किसी ने, क्लेम किया है। तो ये जो जो फंक्शंस उस सॉफ्टवेयर में डाले गए हैं ओरिजिन के, वो सारे फंक्शंस का नाम यहाँ पर दिखाएगा आपको। सभी में ऐसा होता है, 2-3 प्रोजेक्ट को आप सेम सेम पढ़ोगे तो समझ में आ जाता है कि हाँ भाई ये सब में ऐसी होता है, ठीक है। ब्लॉक, ब्लॉक नंबर मतलब फाइल नंबर, किस फाइल में जाके वो सेव हो रहा है, किस ब्लॉक में जाके सेव हो रहा है, ठीक है। डेट, कौन से डेट टाइम, और फ्रॉम इस खाते से ये जो नंबर दिख रहा है ये एड्रेस नंबर है, इस एड्रेस नंबर जो फाइल लगा हुआ है वो इस एड्रेस नंबर जो दिख रहा है 341, इसके सामने फाइल लगा है, इसका मतलब ये किसी पर्सन का नहीं है, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का वॉलेट एड्रेस है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, और एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ने दूसरे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को भेजा हुआ है इतना अमाउंट। तो ये इस प्रकार से आपको देखने आना चाहिए। अब उसके बाद होल्डर्स, यहाँ पर आप सारे होल्डर को देख सकते हो कि भैया ये जो खाता नंबर है, पहला वाला बीएफसी है, दूसरा वाला बीएफबी है, 1 2 3 है ना। तो ये रैंक दिखा रहा है, दूसरा एड्रेस, एड्रेस नंबर दिखा रहा है, तीसरे में नंबर ऑफ क्वांटिटी दिखा रहा है कि किस एड्रेस पे, किस खाते पे कितने एलजीएनएस है। कोई भी कॉइन, कोई भी कॉइन किसी न किसी खाते पे पड़ा होगा, किसी न किसी एड्रेस पे पड़ा होगा, चाहे डाई हो चाहे एलजीएनएस, दो ही तो यहाँ पर है, दो से तो खेल चल रहा था, वही पड़ा होगा, तो वो आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। परसेंटेज देख सकते हो, वैल्यू देख सकते हो, कितनी उसकी वैल्यू है। 2 प्रकार के एड्रेस दिखेंगे, एक जिसमें फाइल छपा हुआ है, ठीक है, ये जिसमें फाइल छपा हुआ है दिख रहा है आपको, एक मिनट में कलर चेंज करता हूँ। ये जो फाइल छपा हुआ है ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का वॉलेट एड्रेस है, ये किसी पर्सन का नहीं है, लेकिन इसमें रखा हुआ टोकन को कोई बेच नहीं सकता। बात समझ में आ रही है? सर नो क्लियर है? दूसरा चीज क्या है आपका, ये नॉर्मल वाला एड्रेस, ये देखिए नॉर्मल वाला एड्रेस, इसमें रखे हुए टोकन को बेचा जा सकता है, ठीक है। अब आगे आते हैं, इसमें सबसे बड़ा वर्ड कौन सा है? देखो तो ये जो फाइल दिख रही है, अगर आप यूट्यूब में देखोगे तो 82% एक आईडी पे पड़ा है, ये सब दिखाते, तो मूर्ख लोग हैं, उनको नॉलेज नहीं है, उनको बैकग्राउंड चेक करो, ठीक है। वो 2-4 बस यूट्यूब में वीडियो देख के अपना वीडियो बना देते हैं अपने व्यूअर्स लेने के लिए। बातें समझ आ रही हैं? आपको एकदम ऑथेंटिक करना है, मेरे ऊपर भी विश्वास मत करो। आप जाओ ना भाई, बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर को पकड़ लीजिए, किसी बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर को पैसा देके चेक करा लो, क्या दिक्कत है? पूरा जिंदगी पूरा करियर लगाना है आपको, ठीक है, इस इंडस्ट्री में। तो क्यों आप किसी बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर से नहीं जाते हो मिलने? 2-4 बड़े बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो ब्लॉकचेन का नॉलेज रखते हैं, जो ब्लॉकचेन की स्टडी किए हैं, जो सॉलिडिटी लैंग्वेज पढ़ना चाहते, कोई भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बता पाएगा। क्लियर है? तो तब जा करके आपको क्लैरिटी समझ में आ जाएगा। तो मैंने उन सारे लोगों से सीखा है, जिसमें आप सभी के सामने आते हैं, शशि सर है, मनोज सर हैं, ठीक है, एक पुणे के सर हैं, वहां से सीख के आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ तक मेरी बातें समझ में आई, ठीक है। तो ये आपका
क्या बताया मैंने, ब्लॉकचेन को स्टडी करने का तरीका, ये ब्लॉकचेन। अब यहाँ पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को आप देखिए, ठीक है, ये है सारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो आप देख रहे थे। ये देखो सारा कोडिंग में रूल लिखा हुआ है यहाँ पर, सारा नियम कानून, इस नियम कानून के तहत ये चलेगा। अभी परसों एक पर्सन है, पूछे कितना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लगा, कैसे देखेंगे, जबकि वो कितने दिनों से ट्रेनिंग अटेंड करे। भैया यहाँ गिन लो ना, ये जितनी फाइल छपी है 137 लगना है। ये जितनी फाइल छपी है ये क्या है, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, उतने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लगे हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का वॉलेट एड्रेस, जितना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा उसका एक वॉलेट एड्रेस भी बनेगा। ठीक है, इसको गिनते जाओ नीचे नीचे जा करके, आपको समझ में आ जाएगा। मैंने लास्ट गिना था 31 था, अभी आप गिन लीजिएगा ओपन करके, ठीक है। और वो कोडिंग को पढ़ाना है आपको, तो यहाँ से आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियर इस कोडिंग को पढ़ेंगे और इसको चेंज नहीं किया जा सकता, याद रख लीजिएगा। तो बातें समझ में आ गई आपको, यस नो? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ठीक है, माइनर्स वैलिडेटर्स क्या होते हैं, वेबसाइट्स क्या होती है, एड्रेस आपका वॉलेट क्या होता है, ठीक है, ब्लॉकचेन क्या होता है। क्या यहाँ तक मेरी बातें समझ में आई आपको? अब मैं बताता हूँ कि ये यहाँ पर स्कैम कैसे करते हैं, ठीक है। उससे बचना सिखा रहा हूँ, करना नहीं सिखा रहा हूँ। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, दो तीन, देखो आपका पैसा जो निकलेगा वो स्कैम हो जाएगा, बात सिंपल सी है, ठीक है। बात एकदम सिंपल सी है कि आपका जो पैसा निकलेगा तो स्कैम हो जाएगा। अब पैसा निकलने से होगा क्या, ये देखो, इसको आप देखो, ये दिख रहा है आपको, ये मैंने चित्र बनाया हुआ, आपके पास ये स्लाइड होगी। ये आपका क्विक स्वैप एक्सचेंज है जहां ये लिस्टेड है, ठीक है। यहाँ पर खरीदी बिक्री हो रही है। जब ये जो है, एक व्यक्ति है जिसने $4 डाला तो उसको एलजीएनएस मिल जाएगा और एलजीएनएस डॉलर डॉलर मिल जाएगा। जब ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होती है, कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, तो उसको एक्सचेंज में लिस्ट करना पड़ता है उस टोकन या उस कॉइन को, और उसके बिहाफ में डॉलर भी रखना पड़ता है, ठीक है। तो डॉलर भी रखेंगे वहां, टोकन भी रखेंगे। यहाँ एल जो है उसका मतलब है एलजीएनएस, और डॉलर डाई को बता रहा है, मतलब पैसा। क्लियर है? ये दोनों को रखना पड़ता है, तब वहां खरीदी बिक्री चालू होती है। अभी मैंने ऑर्बिटेक्स में देखा, वेबकी में देखा, वेबकी बोल रहा हूँ, ये आपका यूएक्स में देखा, 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपए वो लोग एक्सचेंज में रख के स्टार्ट किए। बताओ, पान ठेले का कंपैरिजन लोग करते हैं मॉल से। पता है आपको, जब ओरिजिन ने जब प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था तो वो कितने रुपए रखे थे? क्लियर है? वहां पर देखो, यहाँ लिखा है $2,80,000 रखा गया था, मतलब 2.5 करोड़ उन्होंने एक्सचेंज को में रखे थे खरीदी बिक्री करने के लिए, और 70,000 कॉइन, और रेट आया $4। रेट कैसे तय होता है? यहाँ पर एक फॉर्मूला लगा हुआ है सॉफ्टवेयर में एक्सचेंज के, कि जितना आप डॉलर रखोगे, जितना आप टोकन रखोगे, उसको डिवाइड करना है। डॉलर, देखो यहाँ फॉर्मूला लिखा है, डॉलर डिवाइडेड बाय टोकन इज इक्वल टू रेट, ये फॉर्मूला है, ठीक है। डॉलर डिवाइडेड बाय टोकन इज इक्वल टू रेट। तो $2,80,000 और 70,000 कॉइन एलजीएनएस डाले गए थे, दोनों को डिवाइड करेंगे तो आया $4। इसीलिए यहाँ पर खरीदी बिक्री चालू हुई। तो जब बायर ज्यादा आएंगे, ठीक है, तो ये जो $2,80,000 है ये बढ़ेगा, मतलब यही आपका लिक्विड पुल है। जो डॉलर पड़ा है इसी को ही लिक्विडिटी, लिक्विड पुल कहा जाता है। क्लियर है? तो ये चीजें हैं। तो बायर जब आएंगे तो डॉलर डालेंगे, कॉइन निकालेंगे, तो यहाँ पर जो हरे डब्बे के अंदर में एलजीएनएस की मात्रा कम होगी, डॉलर की मात्रा बढ़ेगी। फॉर्मूलों के अनुसार ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आपने पढ़ा होगा समानुपाती, विश्वानुपाती हिंदी में, है ना, मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल। क्लियर है? तो यहाँ फॉर्मूला क्या है, डॉलर डिवाइडेड बाय टोकन इज इक्वल टू रेट। तो डॉलर किसके प्रोपोर्शनल है? रेट के। तो जब डॉलर बढ़ेगा एक्सचेंज के अंदर में, क्योंकि बायर्स आए, बायर्स आए तो डॉलर डाले, डॉलर डाले तो डॉलर बढ़ा, तो डॉलर बढ़ेगा तो रेट क्या बढ़ेगा? इसका मतलब डिमांड बढ़ गया। लेकिन अंदर में क्या खिचड़ी पकी, समझ में आया? यस और नो? सेकेंड चीज, जब नीचे में, जब टोकन बढ़ेगा, जो नीचे वाली संख्या बढ़ेगी, ये कब बढ़ेगी? जब सेलर्स आएंगे, जब लोग बेचेंगे, बेचेंगे तो अपना एलजीएनएस को वहां ग्रीन वाले बॉक्स में डालेंगे, ठीक है, और डॉलर निकालेंगे। तो इस कंडीशन में डॉलर की मात्रा कम हो रही, एलजिन ये टोकन की मात्रा बढ़ रही। तो जब नीचे वाली संख्या बढ़ेगी, ऊपर वाली संख्या के मुकाबले में ज्यादा होगी नीचे वाली संख्या, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब विषानुपाती है, समझ लीजिए। तो रेट क्या होगा? कम होगा। ये फॉर्मूला। तो डॉलर जब बढ़ेगा तो रेट बढ़ेगा, और जब टोकन बढ़ेगा तो रेट घटेगा। डॉलर कब बढ़ेगा? जब बायर्स आएंगे, और टोकन कब बढ़ेगा? जब सेलर्स आएंगे। बातें समझ में आई? यस नो?
तो यहाँ ऐसा होते 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 यहाँ पर बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो जाता है, जिसको लिक्विडिटी बोला जाता है। क्लियर है? इसलिए बोलते हैं भैया लिक्विडिटी कितनी है चेक करो, लिक्विडिटी कितनी है चेक करो। किसी बैंक में आप पैसा जमा कर रहे हो, बाद में लेने जा रहे हो, पैसा ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि बैंक उसको खत्म कर दिया। तो आपके खाते में तो दिखा रहा है 10 करोड़ पड़े, बैंक में जा रहे हो तो मिल ही नहीं रहा है, कोई बोले मेरे पास पैसा नहीं, दूंगा कहाँ से, खाते में दिखा रहा है भाई। तो वैसे ही ये आपके में दिखाएगा लेकिन होगा नहीं, इसलिए लिक्विडिटी पहले चेक करो किसी भी जगह पे। यही लिक्विडिटी को अगर वो निकाल दिया मालिक, है ना, जब हम बाय सेल करते जा रहे हैं, कैसे लिक्विडिटी इकट्ठी होती है देखिए। मान के चलो कोई 1 करोड़ रुपए का खरीदी किया, तो 1 करोड़ रुपए यहाँ चले गए और 1 करोड़ रुपए का कॉइन उनके पास चला गया, ठीक है। और किसी ने 80 लाख रुपए का मतलब 1 करोड़ रुपए की खरीदी करी और 80 लाख रुपए का सेल किया किसी ने, तो इसका मतलब क्या, 1 करोड़ रुपए लिक्विडिटी में डला और 80 लाख रुपए निकला, तो लिक्विडिटी क्या हो जाएगी, +20 लाख, क्या हो जाएगी, 20 लाख रुपए बढ़ गया। इसका जस्ट उल्टा होता है, 80 लाख रुपए का कोई खरीदी किया, ठीक है, या एक इसको ऐसा समझ लीजिए, अभी लिक्विडिटी 1 करोड़ रुपए की है, ठीक है, अभी लिक्विडिटी ऐसा मान लेते हैं 1 करोड़ रुपए की है, और वहां पर किसी ने 50 लाख रुपए का खरीदी कर लिया, ठीक है, तो 50 लाख रुपए बढ़ गए, 1.5 करोड़ हो गया। अब किसी ने 80 लाख रुपए का मान लीजिए 1 करोड़ रुपए का सेल कर दिया, 1 करोड़ रुपए का सेल कर दिया, मतलब 1 करोड़ रुपए उसने निकाले अपने टोकन को डाल करके, तो 1.5 करोड़ में 1 करोड़ माइनस हो जाएगा, तो बचा कितना, 50 लाख। तो अब बातें समझ में आई एकदम सिंपल कि लिक्विडिटी कैसे बढ़ती घटती है, प्लस माइनस कैसे हो रही है। तो ये होते 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 अभी कितनी लिक्विडिटी हो गई है, अभी कितनी लिक्विडिटी हो गई, मालिक ने कितना डाला था, क्रिएटर ने 2.5 करोड़ रुपया यहां पर डाला था लिक्विडिटी में, अभी कितनी लिक्विडिटी हो गई है चेक करते हैं भाई। कोई डिटेल से जब समझना चाहता है ना कि भैया ये स्कैम क्यों नहीं कर सकता है, क्या होगा, तो ये सारा चीज पहले उसका बेसिक क्लियर करो फिर समझो। शुरू में तो बस उतना ही बताना है जितना समझ जाए और आपके साथ आ जाए, इतना ज्ञान दोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ये उन्हीं के पास देना आप लोग ये सारा ज्ञान जिसको नॉलेज है, ताकि वो आपसे इंप्रेस हो कि हाँ भाई ये नॉलेज लेकर के काम कर रहा है, ये लालच में नहीं कर रहा है, ठीक है। लिक्विडिटी देखते हैं, 1 मिनट रुकिए। लिक्विडिटी, ये टेक्स्ट टूल में आप देखोगे लिक्विडिटी, अभी मैं आपको बता रहा हूँ लिक्विडिटी को भी पढ़ना सीखिए, ठीक है। LGNS, अभी XRP के नाम से भी एक स्कैम प्रोजेक्ट चल रहा है ना, याद रखिएगा, उसमें मत घुस जाइएगा, बहुत बड़ा स्कैम होगा, ठीक है। मैंने पूरा टेस्ट करके उसको चेक कर लिया है, कैसे करेगा अभी प्रूफ भी कर दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा था, ये देखिए पूल्ड डाई, ये दिख रहा है आपको पूल्ड डाई, ये बता रहा है कि कितना डॉलर यहाँ पर पड़ा हुआ है, ये तो लिक्विडिटी सर दिखा, स्क्रीन नहीं आ रहा है, सर स्क्रीन नहीं आ रहा है पूरा, स्क्रीन पूरा नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा। तो फिर से शेयर करके देखता हूँ मैं, आना तो चाहिए, 1 मिनट। तो यहाँ तक क्लियर हुआ, जब अभी तक तो थोड़ा सांस लेते हैं, बताइए कंटिन्यू, मैंने बताया है अभी यहाँ तक क्लियर हो आपको चीजें, यस नो जल्दी से टाइप करिए, जल्दी से यस टाइप करिए। क्या यहाँ तक चीजें क्लियर हो पा रही हैं आपको, चलिए ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं आपको दिखा रहा था कि यहाँ पर अभी पड़ा कितना पैसा है, ये देखिए, अभी दिख रहा है डीजे सर, दिख रहा है सर। हाँ ये देखिए, ये लिक्विडिटी जो दिखा रहा है वहां पर डॉलर और LGNS जो दोनों ग्रीन बॉक्स के अंदर में दिखा रहा था ना मैंने आपको, वो दोनों को जोड़ के दिखा रहा है। एग्जैक्ट डॉलर कितना पड़ा है, मतलब डाई, यहाँ डॉलर की पैसा किस रूप में पड़ा है, डाई के रूप में पड़ा है ना, डॉलर जो है डाई के फॉर्म में है, तो वो पड़ा है 154.95 मिलियन डॉलर, लगभग ये 15 अरब रुपए है। कितना है दोस्तों, 2.5 करोड़ रुपए क्रिएटर ने डाला था
और 15 अरब रुपए क्या बोलते हैं यहाँ पर पड़े हुए हैं। तो 1.5 सालों में कितने का ग्रोथ आ गया देखिए, मतलब 15 अरब रुपए आप निकाल सकते हो। बातें समझ में आ रही है, यस और नो? लेकिन आपके पास क्या होना चाहिए, टोकन होना चाहिए। मैं क्या दिमाग लगाता हूँ पता है, ये 15 अरब में मैं कितना निकालूंगा, मैं ये दिमाग लगाता हूँ। और निकलने का तरीका कैसे है, आपके पास टोकन होना चाहिए, आपके पास एलजीएनएस होना चाहिए। बातें समझ में आ रही है, यस और नो? तो एक आध अरब तो अंदर कर दे, ऐसे टाइप का दिमाग है, समझ रहे हो? तो एलजीएनएस, अब एलजीएनएस कैसे ज्यादा आएगा आपको पता है, 3-4 मेथड्स। ठीक है भैया, या तो आप स्टेक करो ज्यादा बड़ी मात्रा में, तो बड़ी मात्रा में आपको एलजीएनएस आएगा। दूसरा, ज्यादा से ज्यादा लोगों की टीम बिल्डिंग करो, लेवल अपना हाई करो, V1 V2 V3 V4 V5, जल्दी जल्दी बनो तो ज्यादा ज्यादा टोकन आएगा। ज्यादा टोकन आएगा तो ज्यादा बेच के 15 अरब में से ज्यादा पैसा निकाल पाओगे। और इनका कैलकुलेशन बहुत परफेक्ट बना हुआ है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ भी आप कर सकते हो। इन्होंने कैलकुलेशन इतना अच्छा बनाया है कि देखो ये लिक्विडिटी मेंटेन है, इसलिए इनकम प्लान स्टेबल है। अगर कोई प्रोजेक्ट पुराना हो गया है, इसका मतलब ये नहीं कि वो भागने वाला है, भागने का अलग संकेत है। क्लियर है? कोई प्रोजेक्ट पुराना हुआ है तो उसकी लिक्विडिटी अगर मेंटेन है, क्योंकि लेवल्स इतने सारे आ चुके हैं, ठीक है, उस और रेट मेंटेन है, जैसे 9.6 रेट मेंटेन है, लिक्विडिटी मेंटेन है, अभी भी 15 अरब रुपए वहां पड़े हुए हैं दोस्तों। अगर 1 अरब भी बहुत होता है, 1 अरब मतलब कितना, 100 करोड़ रुपए निकाल सकते हो आप। और आप कितना पैसा लगाए हो भाई, यहाँ कौन है जो 100-200 करोड़ रुपए लगाया है? 1 करोड़ वाले 1-2 होंगे मुश्किल से, 1-2-3 करोड़ रुपए, उससे ज्यादा तो नहीं होंगे। ठीक है, तो मैं ये बताना चाह रहा था आपको कि 15, ये अगर लिक्विडिटी यहाँ पर मेंटेन है तो सेफ है। अब आपको ये चेक करना है कि क्या ये लिक्विडिटी को मालिक निकाल सकता है, ये जो पैसे हैं, अगर इसको निकाला तो स्कैम होगा। और यही अभी ऑर्बिटेक्स में हुआ, यही आपका यूएक्स में हुआ। फिर वो लोगों ने नया प्रोजेक्ट चालू कर देंगे, ऐसा ऐसा दिक्कत हुआ, एक से एक एक्सक्यूज दे करके। क्लियर है? बातें समझ में आई, यस और नो? क्यों? क्योंकि इसके निकालने से होने क्या वाला है, होना ये वाला है कि भैया, जो मैंने अभी स्लाइड शेयर किया था ना, डॉलर डिवाइडेड बाय टोकन इज इक्वल टू रेट, डॉलर निकल गया तो रेट हो जाएगा एकदम डाउन हो जाएगा फटाक से। क्लियर है? रातों रात, रात को देखे $3, सुबह उठ कर देखे 0.7। तो ये तो मैं पहले से ही सचेत कर रहा था आप लोग को कि वो ऐसा करेगा, लेकिन इतना जल्दी करेगा ये नहीं पता रहता है। क्लियर है? तो कई लोग मेरे को बोलते हैं सर अभी तो चालू है, 1 साल तो चलेगा। अरे भैया, 1 साल चलेगा कि 2 साल, आपसे पूछ के थोड़ी चलाएगा। उसका पेट भरा तो चल जाएगा वो, उसका 100 करोड़ का टारगेट है, 100 करोड़ लेके चला जाएगा। लेकिन आप देखो कि अब ये इसको निकाल कैसे सकता है, मुद्दा बस ये है। बातें समझ में आई यहाँ तक? अब मैं बताऊं आपको कि इसको निकाला कैसे कैसे जा सकता है। ये निकला पैसा मतलब स्कैम हो गया। 2 तरीके से होता है, एक बार की, एक तरीके का स्कैम कैसा होता है, ये जो डॉलर सॉरी है, सर, आशीष भाई आप कपड़ा पहन लो, अच्छा लगेगा तो कैमरा बंद कर दो आप प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे। आशीष जी। तो ड्रेस कोड का ध्यान रखें दोस्तों, माताएं बहनें हैं हमारी। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो मैं क्या बता रहा था आपको, ये डॉलर निकलेगा कैसे, है ना? पहला ये था कि पूरा जो सिस्टम है, जो पूरा सिस्टम चल रहा है, वो किस पे चल रहा है, वेबसाइट से चल रहा है, वो डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन है ही नहीं। क्लियर है? तब ये दिक्कत आएगा, पूरा सिस्टम वेबसाइट पे ही चला रहे हैं वो लोग। क्लियर है? जस्ट लाइक रमेश, आपका ट्रेजर। ठीक है, अब तो सीधा नाम लेके ही बताता हूं मैं। ठीक है, ये चीजें हैं। तो ये चीज हो गया। दूसरा तरीका ये होता है, ठीक है, सिस्टम में मतलब पैसे, मतलब स्कैम करने का, कि चलो वो तो आपके टोकन पॉकेट में ही चल रहा है, वो तो बिटगेट वॉलेट में ही चल रहा है, बढ़िया है, ये तो यहाँ तक तो ठीक है भैया। क्लियर है? लेकिन आप पूछो एक्सचेंज कौन सा है, क्योंकि भैया पैसा कहाँ पड़ा है, ये डॉलर 154 मिलियन डॉलर कहाँ पड़े हैं? आंसर देंगे आप लोग आंसर देंगे कहाँ पड़े हैं ये बताइए, तब मेरे को समझ में आएगा कि भाई सेठ कुछ था सीख रहे सुन हैं। ले, ठीक है, सेठ था बहुत रमेश बढ़िया, को आनंद शर्मा जी के लिए तालियां होनी रात चाहिए। ठीक है, सॉरी सर बोल रहे हैं, आनंद शर्मा सर के लिए रिपोर्ट तालियां ये शिपमेंट होनी होल्ड चाहिए चला। कि इन्होंने सबसे पहले आंसर दिया। ठीक है, एक्सचेंज में, और एक्सचेंज का नाम क्या है, क्विक स्वैप। अब एक्सचेंज भी स्कैम कर सकता है दोस्तों, यस, एक्सचेंज भी स्कैम कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता, अगर उसका कंट्रोल है तो। लेकिन ऐसे कोई एक्सचेंज में लिस्टेड है जो कि सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है, छोटा मोटा, अगर बाइनेंस में है तो चलो मैं उसको अच्छा बोल सकता हूं, क्योंकि वो एक बड़ा एक्सचेंज है।
वो उन्होंने ट्रस्ट बना लिया है। बाइनेंस एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज है, वो अपवाद, हर चीज का एक अपवाद होता है ना, वो अपवाद है। लेकिन अगर कोई छोटे मोटे एक्सचेंज में लिस्टेड है, ठीक है, और वो सेंट्रलाइज है एक्सचेंज, तो ऐसा टोकन में स्कैम होने की पूरी संभावना है। क्योंकि भैया मान के चलो राम नाम का कोई व्यक्ति, डीजे सर मान के चलो खुद का एक्सचेंज बनाते हैं, ठीक है, और मैं उनका दोस्त, मैंने अमरदीप नाम का टोकन लॉन्च कर दिया, ठीक है, एडी टोकन, ठीक है, मैं बोलूंगा सर मिलके करते हैं कुछ धमाल, मिलके कर देंगे धमाल, मतलब मिलके स्कैम कर सकते हैं। बातें समझ आ रही है सर? नो, क्लियर है? दूसरा मतलब चीज ये है कि अगर वो डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है तो फिर सेफ है। तो ये जो पहला मैटर है, उसमें तो हम नहीं, हम वेबसाइट में तो नहीं चल रहे हैं भैया, हम तो पूरे ब्लॉकचेन में चल रहे हैं, सारा चीज, सारा डाटा ब्लॉकचेन में सेफ हो रहा है। तो पहले कंडीशन पे ओरिजिन स्कैम नहीं है। दूसरे कंडीशन में क्या है कि क्या बोलते हैं, ये देखना है आपको कि कौन सा एक्सचेंज है, तो एक्सचेंज इसका डिसेंट्रलाइज्ड है, क्विक स्वैप, तो ये भी सेफ है। बातें समझ आ रही हैं? एक्सचेंज के थ्रू कोई गड़बड़ नहीं हो सकता, क्लियर है? तीसरा चीज, कहीं ऐसा तो नहीं कि मालिक ने बहुत सारे टोकन अपने पास रखे हों, क्योंकि दूसरा फॉर्मूला क्या है उसको निकालने का, अगर आप डॉलर डालोगे, टोकन को डालोगे तो भी तो डॉलर निकल रहा है। तो अगर बड़ी मात्रा में टोकन डाल दिया गया तो डॉलर बड़ी मात्रा में निकल जाएगा। जस्ट लाइक अभी आपका कई सारे प्रोजेक्ट में हुआ, क्योंकि मैंने बताया था वहां टोकन बहुत सारा पड़ा हुआ है एक ही एड्रेस पे, तो भी वहां के लोग बोलते थे मेरा विजन क्लियर है, मैं उसी को करूंगा, एलजीएनएस नहीं करूंगा। ले भाई, तेरे विजन से क्या लेना देना है? लोग अपनी इमोशंस क्यों जोड़ते हैं किसी कंपनी से, मेरे को ये समझ नहीं आता। वो पैसा कमाने आए हैं कि यहाँ पर शादी करने आए, मेरे को ये समझ नहीं आता। ठीक है, पत्नी थोड़ी ना भाई कि उसको एक बार विश्वास कर लिया तो वो नहीं होगा, जबकि रियलिटी दिखा रहे हैं हम, क्लियर है? तो मेरे को बहुत दर्द होता है कि जब ऐसे ऐसे डायलॉग सुनता हूँ लोगों का, तो मैं, ठीक है, तो आप समझिए कि टंपिंग टोकन तो नहीं, आपको चेक करना है। अब एक्सचेंज कहाँ से चेक करोगे? यहाँ से एक्सचेंज चेक करोगे। पहले एक्सचेंज को दिखा देता हूँ, आप जाओ टोकन पॉकेट में ही दिख जाएगा। यहाँ पर टोकन पॉकेट में आप एलजीएनएस लिखोगे या कोई भी लिखोगे तो आ जाता है। अभी एलजीएनएस ट्रम्प कॉइन को टक्कर दे रहा है, बता दे रहा हूँ ना, राष्ट्रपति के कॉइन को। तो ये देखिए क्विक स्वैप, ये दिख रहा है एक्सचेंज का नाम, ये है। यहां से एक्सचेंज के नाम दिख जाएंगे, और सारे एक्सचेंज और देखना है कि कहाँ कहाँ कितनी कितनी लिक्विडिटी है। तो ये देखिए यहाँ ये दूरबीन, ये देखा मैंने, अब मैंने दूरबीन को टच किया था, तो यहाँ से सारे एक्सचेंज मिलते हैं कि किस किस एक्सचेंज में लिस्ट है। लेकिन हमारा मेन एक्सचेंज क्विक स्वैप है, जहां से मेन खरीदी बिक्री करते हैं। यहाँ आपको दिख जाएगा कहाँ कितनी लिक्विडिटी पड़ी है उसकी, दिख रहा है आपको? ये देखो, ये सब क्लियर है? तो ये सब जगह लिस्टेड है, लेकिन मेन हम लोग यहाँ से, सेकंड नंबर वाला, यहाँ से हम खरीदी बिक्री करते हैं, मेन यहाँ से होता है। बातें समझ में आ गई? यस और नो? क्लियर है? कोई बोलता है कौन कौन से एक्सचेंज में लिस्टेड है, तो यहाँ से आप दिखाओगे। ये दूरबीन मैंने टच किया, और वहां कितनी लिक्विडिटी दिखा सकते हो, ठीक है? तो अब वो जो एक्सचेंज का नाम दिखा रहा है उसको गूगल में जाके पूछो भैया कि क्विक स्वैप एक सेंट्रलाइज एप्लीकेशन, सेंट्रलाइज एक्सचेंज है कि डिसेंट्रलाइज। चलिए पूछते हैं हम। अब सिंपल है, आपको चेक करना सिखा रहा हूँ। अभी सेकंड टॉपिक एक्सचेंज है ना, कि क्विक स्वैप जो है, क्विक स्वैप सेंट्रलाइज है कि डिसेंट्रलाइज, पूछ लीजिए। क्विक स्वैप कौन सा एक्सचेंज है? ऐसा लिखते चलो, आ जाए तो अच्छी बात है। ये देखो यहाँ पर आ गया, क्विक स्वैप एक विकेंद्रीकृत मतलब डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है जो पॉलीगॉन नेटवर्क पर चलता है और सस्ते और तेज लेन देन प्रदान करता है। यहाँ से क्लियर हो गया, इतना सिंपल। बच्चा भी हिंदी में, इंग्लिश हिंदी से कोई मतलब नहीं है, मत बोलो कि मेरे को इंग्लिश नहीं आता, मैं क्रिप्टो नहीं सीख सकता। ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ एक बहाना है। लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर इन दिस एरा। इस दुनिया में अब लैंग्वेज का बैरियर खत्म हो गया। आप हिंदी में बोलोगे ना तो हिंदी में भी बोल के बता देता है, अगर आपको पढ़ना नहीं आता हिंदी तो। क्लियर है? तो यहाँ तक बातें समझ में आ गई। तो एक्सचेंज कौन सा है? डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है बाबा। आगे बढ़ते हैं। डंपिंग कॉइन, अगर कॉइन डंपिंग होगा, बहुत सारा कॉइन एक एड्रेस पे पड़ा होगा, तो भी ये पैसा निकल सकता है, स्कैम हो सकता है। तो हम जाते हैं पॉलीगॉन स्कैन में, मतलब वो जिस ब्लॉकचेन में वहां जाना है।
ठीक है, पॉलीस्कैन में आप जाएंगे, उसके टोकन का नाम या टोकन एड्रेस, उसका एड्रेस उठा लीजिए। एड्रेस ज्यादा अच्छा होता है एड्रेस। अब एड्रेस कहाँ से निकालोगे, जहां से भी उनसे मांग लीजिए, वॉलेट मतलब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस भेजो। हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस कहाँ से मिलेगा, आप देखो यहाँ से भी मिल, कई जगह से मिल जाता है, आप उनसे मांग भी सकते हो, वो दे देते हैं। ये देखो हमारा यहाँ पर मिलेगा आपको, अगर आप बीटगेट क्या बोलते हैं टेक्स्ट टूल में, ये देखो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का वॉलेट एड्रेस है ये। क्लियर है? तो आप इसको कॉपी कर लो F01 को, इससे भी कर सकते हो आप चेक। ठीक है, यहाँ से कॉपी करके अगर यहाँ पेस्ट मारोगे तो भी आ जाएगा। एक मिनट, ठीक है, या डायरेक्टली एलजीनेस लिखोगे तो भी आ जाता है, एड्रेस नाम सबसे सर्च होता है। तो ये हो गया। अब यहाँ पर आप आओगे तो ये तो डायरेक्टली खुल गया। यहाँ पर एक टोकन ट्रैकर करके ऑप्शन आएगा, वहां टच करना है, नहीं तो डायरेक्टली आ गया तो अच्छी बात है। ये आप होल्डर, तो ये सारे होल्डर को आप देखेंगे कि भाई ये जो एड्रेस छपा हुआ है ये जो है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का वॉलेट एड्रेस है, तो इसमें बहुत सारा टोकन पड़ा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का वॉलेट एड्रेस है, इसको बेचा नहीं जा सकता। ठीक है, इसको क्योंकि हैंडल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में हेरफेर नहीं किया जा सकता, आपको मैंने बता चुका हूं मैं। इसमें लेन देन का काम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट खुद करता है ऑटोमेटिकली। लेकिन ये जो 19वें नंबर का है, ये देखो एड्रेस, ये किसी पर्सन का है। बातें समझ में आ रही है? यस और नो? ठीक है, ये किसी पर्सन का है, ये वाला किसी पर्सन का है। ये सब नीचे जितने भी दिखेंगे, बहुत सारे होल्डर दिखेंगे, 12 लाख होल्डर है, टॉप को दिखाता है ये। क्लियर है? अब देखिए 17,000 यहाँ पर एलजीनेस पड़े हैं, 17,300 एलजीनेस पड़े हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, कितना परसेंट है देखिए आप, 0.0062%, मतलब हम सेफ हैं। ऐसे टॉप 10, टॉप 20, टॉप 50 को निकाल के जोड़ लो आप, और एक साथ बेच के देखो कि वहां 1 अरब, वहां 154 मिलियन डॉलर पड़े हैं, और उसमें से कितना पैसा निकल रहा है। अगर 154 मिलियन डॉलर में से, मतलब 15 अरब रुपए में से 7 अरब, 8 अरब, 3 अरब एक ही बार में निकल सकता है, तो भैया वहां पर तो रेट मैनिपुलेट किया जा सकता है ना क्रिएटर के द्वारा। वो तो निकाल निकाल के रेट गिराएगा, आप पैसा डाल के रेट बढ़ाओगे, वो पैसा निकाल के रेट गिराएगा, फिर आप पैसा डाल के रेट बढ़ाओगे, वो फिर पैसा डाल के पैसा निकाल के रेट गिराएगा, और आप मानते जंगल में घूमते रहोगे। रेट तो नेचुरली गिर रहा है, रेट तो नेचुरली गिर रहा है, ये तो सब टोकन में होता है, आपको स्टोरी सुनाया जाएगा। यहाँ आप देखो कि वो रियल क्या है। यहाँ पर ऐसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि सबसे बड़े होल्डर के पास 0.00621% का 1000वां हिस्सा है, और अगर पैसे में देखेंगे तो 1,65,000 डॉलर है, मतलब 1.5 करोड़ रुपया। तो 15 अरब में 1.5 करोड़ रुपए निकल गया, मैं बोलता हूँ 10 करोड़ रुपए भी निकल गया, 50 करोड़ रुपए भी निकल गया, तो कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं होने वाला है। ऐसे आंकना है आपको, किसी एक पैमाने पे नहीं आप बोल सकते ना, आपको पूरा समझ में आना चाहिए। भैया डॉक्टर क्या करता है, पूरा देखता है, तब पता चलता है इसके पास बीमारी क्या है। एक चीज को देख करके नहीं बोल सकते कि भैया इसका क्या बोलते हैं, दांत पीला हो गया, इसका मतलब अब इसका पूरा मुंह खराब हो गया, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसे कई पूरा समझना पड़ेगा आपको। तो बातें समझ में आई? यस नो? क्या ओरिजिन में डंपिंग कॉइन मौजूद है? यस नो आप बताइए। अब इसके बाद नीचे आप देखते जाइए कहाँ है परसेंटेज। जब सबसे बड़ा ही 0.007 है, उसके बाद तो उसके छोटे ही होंगे ना, क्योंकि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, मतलब घटते हुए क्रम में रखा है नीचे। बातें समझ में आई? यस नो? दूसरा आपको क्या देखना है कि जब ये स्टेक हो रहा है, जैसे XRP अभी आया, XRP नाम से जो स्कैम कर रहा है वो कैसे कर रहा है, मैं आपको साफ साफ बता देता हूं, मेरे को किसी का कोई डर नहीं है। क्लियर है? तो XRP का मैं आपको बता देता हूँ, वहां पर रियल XRP ही खरीदाया जा रहा है ना, ऐसा नहीं कि वो XRP दुनिया का सेकंड नंबर का टोकन, बहुत बड़ा टोकन है, और हर बैंकों में उसका यूज होता है ओवरसीज के लिए, ट्रांजेक्शन के लिए। बिना XRP के ब्लॉकचेन के आप विदेश पैसा नहीं भेज सकते। स्टेट बैंक भी यूज करता है उसको, समझिए। अब ये आपको बताया जाएगा, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये इतना बड़ा है, ये तो भैया बैंक यूज कर रहा है, एलजीनेस को तो कौन जानता है, ऐसा ऐसा करके बोलेंगे, आपको बहुत सारा स्टोरी सुनाएंगे। ठीक है, मैं उनके पूरा बैठ के स्टडी कर चुका हूँ, 1 दिन लगाया हूँ उसमें, क्योंकि मैं अपने लोगों को बचाना चाहता हूँ। ठीक है, तो अब देखिए वो कैसे स्कैम कर रहा है। तो वो तो देगा आपको रियल एक्सआरपी के वॉलेट में ही बनेगा, जो जेमन वॉलेट होता है उसका एक्सआरपी के लिए बना हुआ एक वॉलेट है, जो एक्सआरपी ही एक्सेप्ट करता है। जेमन वॉलेट रियल वॉलेट है, डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट, एकदम हाई सिक्योरिटी ना, बहुत हाई सिक्योरिटी। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, वहां तक तो आपको सब चीज ओके है। ठीक है भैया, बढ़िया है, वो डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन में चल रहा है, लेकिन उसका जो वेबसाइट है,
ठीक है, वो सेंट्रलाइज है क्योंकि वहां केवाईसी मांग रहा है। पहला बात तो ये हो गया पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है, ठीक है, कि जब वहां पर रियल एक्सआरपी को खरीदा जा रहा है और खरीद के जब आप उसको स्टेक करते हो तो वहां स्टेकिंग नहीं हो रहा है, वहां पर वो किसी एड्रेस में जाके जमा हो रहा है। क्लियर है? यहां भी जमा हो रहा है, वहां भी जमा हो रहा है। एलजीएनएस की केस में भी आप एलजीएनएस खरीदते हो एक्सचेंज से और उसको जमा करते हो, वहां पर भी वही हो रहा है, एक्सआरपी खरीदा जा रहा है और जमा किया जा रहा है। बट सॉरी, अंतर क्या है? अंतर ये है कि यहाँ पर जो जिस जगह में ये स्टेक करने के बाद जाके जमा हो रहा है, जिस एड्रेस में, जिस खाते में, वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का वॉलेट एड्रेस है, ना कि किसी पर्सन के एड्रेस पे जाके जमा हो रहा है। बातें समझ में आ रही है? एलजीएनएस के केस में। बट एक्सआरपी वाला जो प्रोजेक्ट है, एक्सआरपी ओशियन नाम से, ठीक है, वो क्या कर रहा है कि वहां पर वो किसी पर्सनल एड्रेस में जाके रियल एक्सआरपी आपका जमा करवा रहा है। मतलब आपके पैसे से वो खरीदवा रहा है रियल कॉइन और अपने खाते में जमा करवा रहा है और उसी को ही आपको वापस दे रहा है खुद से। कभी भी चाहे तो क्या कर सकता है सर, आप मतलब वो क्या करेगा अंत में? स्कैम कैसे होगा? 100% होगा। लिख के दे देता हूं कैसे करेगा स्कैम। वो सारे एक्सआरपी को क्या बोलते हैं, खरीदवाएगा आप लोगों से, अब जमा करवा लेगा अपने एड्रेस में, कुछ दिन तक एक्सआरपी वापस करेगा आपको, मतलब ब्याज के रूप में एक बहुत बड़ी मात्रा में। जब एक्सआरपी रियल कॉइन उसके पास इकट्ठा हो जाएगा एक एड्रेस पे, तो फिर बंद कर देगा प्रोजेक्ट को क्योंकि उसके खाते में है। क्लियर है? फिर बहुत सारा जब करोड़ों अरबों का एक्सआरपी इकट्ठा हो गया, उसको बेच के पैसा बना लेगा। बातें समझ में आई? यस और नो? बातें समझ में आई? यस और नो? तो आपको ये देखना है कि भैया जो एड्रेस में ये जमा हो रहा है जाके हमारा टोकन आप पैसे से खरीदे हो तो भी पैसा ही है, चाहे एलजीएनएस हो, चाहे बिटकॉइन हो, चाहे इथेरियम हो, ठीक है, वो आपकी रियल संपत्ति है। उस संपत्ति को कहां जमा करवा रहा है वो? तो अगर एलजीएनएस के केस में देखो तो यहाँ ट्रांजेक्शन देखना पड़ेगा, होल्डर के बगल में ट्रांजेक्शन है कि यहाँ पर जब स्टेकिंग हो रही है तो देखो कहाँ हो रहा है स्टेक। अगर यहाँ पर स्टेक वाला आया है तो देखो ये कहाँ जमा हो रहा है, ये दिख रहा है आपको? ये वाला देखिए, ये वाला देखते हैं, चलिए। अरे एक मिनट, अलग अलग बटन दब जाता है, एक मिनट। ये वाला आप देखिए, ये वाला, ठीक है, ये स्टेक वाला ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। अब ये ब्लॉक नंबर है पहला, दूसरा पहला हैश नंबर है, स्टेक के बगल वाला जो है ये आपका ब्लॉक नंबर है, ये डेट टाइम दिखा रहा है। अब दिखा रहा है ये एड्रेस से किस एड्रेस में गया। तो आप देखिए जो स्टेक वाला ऑप्शन है सेकंड नंबर का, ये 9BD, ये किसी पर्सन का एड्रेस है क्योंकि इसमें सामने में फाइल नहीं छपा है, जैसे यहाँ फाइल छपा है, ठीक है। तो एक पर्सन ने स्टेक किया, कहां जाके जमा हो रहा है देखिए इसको ध्यान से, ये जाके जमा हो रहा है आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वाले एड्रेस पे। दिख रहा है आपको? दिख रहा है? यस नो? तो सेफ है, हम सेफ है, यहाँ स्कैम नहीं हो सकता। बातें समझ में आ रही हैं? क्योंकि किसी पर्सन के एड्रेस पे जाके टोकन नहीं जमा हो रहा है। क्लियर है? वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के एड्रेस पे जाके जमा हो रहा है। भाई पहले साईं प्रसाद वाले लोग, ये सब लोग कैसे स्कैम करते, पैसे को जमा करवाते थे अपने खाते में, उससे मनी रोटेशन करते थे। तो क्रिप्टो में भी वो लोग रियल कॉइन को खरीदवा करके या कोई भी कॉइन खरीदवा के अपने खाते में जमा करवाते हैं, फिर बाद में बल्क में बेच करके पैसा निकाल के चले जाते हैं वो लोग, ठीक है। तो ये आपको चेक करना है कि वो जहां जमा करवा रहा है वो कहाँ करवा रहा है। बातें समझ में आई? यस और नो? तो एक्सआरपी वाले केस में मैंने जब चेक किया, जब मेरे 2800 रुपए में उसमें लगा के टेस्टिंग किया, उतना मिनिमम लगता है उसमें, तो हुआ क्या कि वो पर्सनल एड्रेस पे जाके जमा हो रहा है, ठीक है। और फिर वहां से मैंने स्कैम को पकड़ लिया, उनको बता दिया कि भैया ये इस प्रकार से स्कैम कर रहा है। तो लोगों ने हाँ हाँ सही बोला, पहले तो फुल्ली कॉन्फिडेंस में थे, उसके बाद सारा कॉन्फिडेंस खत्म, फिर वो लोग सैल्यूट करके चले गए। लेकिन मैं क्या बोलूं, है ना, कि लोगों की मानसिकता अलग अलग होती है कि भैया अभी नया प्रोजेक्ट है चलेगा। अभी आपके सामने प्रूफ है कि 2 महीने 3 महीने में स्कैम हो गया, वो 1 महीने में कर देगा स्कैम, भाई उसके कंट्रोल में है, ठीक है। बातें समझ में आ गई? यस नो? तो ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हुआ? यस नो? इसको बताइए कि भाई डंपिंग टोकन, ठीक है, पहला, और कौन से खाते में जाके जमा हो रहा है ये चेक करना है आपको। तो डंपिंग टोकन यहाँ नहीं है, और ये जिस खाते में जाके आपका एलजीएनएस जमा हो रहा है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वाला है, तो हम इस तरीके से तो सेफ है, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। चौथा, चौथा क्या है? आपका लिक्विडिटी लॉक है कि नहीं। बातें समझ में आ रही? यस और नो?
तो लिक्विडिटी लॉकिंग को यहाँ से नहीं चेक करना है। देखो कई लोग यहाँ पर दिखाते हैं कि लिक्विडिटी लॉक है, भैया जैसे ऑर्बिटेक्स वाले यहाँ दिखाते हैं लिक्विडिटी लॉक है, कॉन्ट्रैक्ट में जाएंगे वहां लिखा लिक्विडिटी लॉकिंग 10 ईयर। अरे भैया वो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस नेम है, यहाँ क्या दिख रहा है, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस नेम ओरिजिन विथ लॉटरी ऐसा लिखा है नाम। तो ये कॉन्ट्रैक्ट का नाम है, वो लॉक नहीं है 10 साल के लिए। कितना बेवकूफ बनाते हैं लोगों को, 10 साल के लिए लॉक नाम रख दिए तो उसको बोल दिए 10 साल लॉक, ऐसा नहीं है। लॉकिंग चेक कैसे होता है वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। लॉकिंग चेक कराने का एकदम सबसे सटीक तरीका बता रहा हूं, एकदम सटीक तरीका, ठीक है। वो है कि आपका जो लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी मतलब स्टेबल कॉइन्स डाई है ना, कोई यूएसडीटी से खरीदाता है, कोई डाई से खरीदाता है, तो वहां पर जो 154 मिलियन डॉलर पड़े हुए हैं है ना, वो लिक्विडिटी, उसका भी एक एड्रेस होगा, किसी एड्रेस पे पड़े हैं, और वो एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के एड्रेस पे पड़े हुए हैं। तो मालिक कैसे निकाल सकता है, भैया अगर कोडिंग में गड़बड़ी किया होगा तो निकाल सकता है। ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की कोडिंग में गड़बड़ी किया होगा, तो इसको आपको क्या करना है, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर को पकड़िए और उनको पैसा दीजिए और पैसा देके चेक करवा लीजिए कि इसकी कोडिंग में तो गड़बड़ी नहीं किया है कुछ, वो जिससे वो पैसा निकाल सकता है, मतलब लिक्विडिटी लॉकिंग वहां से चेक करा लीजिए, जैसे हमने कराया है। बातें समझ में आ गया आपको? 4 मेथड मैंने बताया, ठीक है। इस तरीके से आप चेक कराएंगे। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया कि ओरिजिन के पास कोई रास्ता नहीं है स्कैम करने का। देखो जो रियल प्रोजेक्ट होगा स्कैम करने के लिए ये रास्ता ही नहीं छोड़ेगा, तभी तो लोग उस पर विश्वास करेंगे ना, और पूरे वर्ल्ड के एक्सपर्ट लोग फिर विश्वास करेंगे, तब बड़ा बड़ा पैसा डालेगा, तभी तो 300 मिलियन की लिक्विडिटी हो गई, वरना किसी का भी इतना पहुंच पाना पॉसिबल ही नहीं है। 8-10 मिलियन में तो निपट जाते हैं लोग। 1 मिनट इसको मैं ऑफ करता हूँ, फिर हम बात करते हैं सामने आके। तो ये रियल तरीका है दोस्तों किसी प्रोजेक्ट को सिलेक्शन करने का। बातें समझ में आई? मेरे मामा ने बोल दिया, मेरे दोस्त ने बोल दिया, ये तो मेरा ट्रस्टेड है, मत करो ट्रस्ट, हो जाओगे भ्रष्ट, ठीक है, हो जाओगे भ्रष्ट। क्लियर है? तो ये पहला तरीका, वेबसाइट को देखिए, सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज क्या पूरे वेबसाइट में चल रहा है? नहीं, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन में चल रहा है, तो उसको चेक करिए कि एक्सचेंज में है, तो कौन सा एक्सचेंज में है, सेंट्रलाइज या डिसेंट्रलाइज, तो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज होना चाहिए, तो ज्यादा सेफ है। तीसरा, डंपिंग कॉइन को चेक करें, ठीक है, भैया एक एड्रेस पे डंप कॉइन तो नहीं है उसके जाकर के ब्लॉकचेन में, नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आपका जो पैसा जमा हो रहा है, जो टोकन आप खरीद के जमा कर रहे हो, वो कौन सा एड्रेस पे जमा हो रहा है, वो पर्सनल वॉलेट एड्रेस पे जमा कर रहा है या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वाले एड्रेस पे। और लास्ट, मतलब 5 तरीके हो गए, 4 में बोला था, 5वां तरीका हो गया लॉकिंग, कि जो पैसे जाके जो पैसे दे करके खरीद रहे हो, मतलब डॉलर दे करके जो आप कॉइन खरीद रहे हो, डॉलर इकट्ठा हो रहा है जहां पर, वो भी कोई एड्रेस में जाके ही जमा हो रहा है, तो वो जो जगह एड्रेस जहां जमा हो रहा है, वो एड्रेस को उन्होंने लॉक किया है कि नहीं किया है, मतलब लिक्विडिटी को लॉक किया है कि नहीं किया है, कि यहीं वहां से पैसा तो नहीं निकाला जा सकता बिना कॉइन बेचे भी। ये कौन बता देंगे आपको? बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर से चेक करा दो। कमी है क्या भारत में? यहाँ के लोग तो विदेश जाके नौकरी कर रहे हैं, विदेश में जो कंपनी चल रही है यहीं के ब्रेन से चल रही है, ठीक है। तो ऐसा हो गया, और बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर चेक कराइए, जो अलग, ऐसा नहीं कि मेरा दोस्त सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर लिया, बी किया हुआ है रूमटा कॉलेज से, उससे जाके चेक करा है, भैया आईआईटीएंस एनआईटीएंस और उस फील्ड में काम किए लोगों से जाके पूछिए, बड़े सक्सेसफुल डॉक्टर से जाके इलाज कराओगे हार्ट का, तो सही इलाज करेगा, नहीं तो ऊपर पहुंचा देगा, ठीक है। तो बातें समझ में आई मेरी? तो यहां तक मेरी ट्रेनिंग थी, जो मैंने डिटेल से स्क्रैच से आपको बताने की कोशिश किया कि हाउ टू आइडेंटिफाई द रियल प्रोजेक्ट। क्लियर है? और स्कैम से बचिए, बचाइए अपने परिवार को, सीखिए और दुनिया को सिखाइए, और खूब पैसा कमाइए। पैसा हमें कमाना है, बहुत बड़ा कमाना है, मगर दुआओं के साथ कमाना है। लिखिए, पैसा कमाना है दुआओं के साथ, विथ ब्लेसिंग्स। दोस्तों आपके खाते में कितना पैसा पड़ा है ना, इससे कई गुना ज्यादा मैटर करता है कि आपके दुआओं के अकाउंट में कितनी दुआएं पड़ी हैं। अगर आपके दुआओं के अकाउंट भरा पड़ा है, भरा पड़ा है, भरा पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आगे बढ़ोगे ही बढ़ोगे। क्लियर है? तो यहां तक थी मेरी बातें, ठीक है। थैंक यू सो मच डीजे सर एंड ऑल, आप लोगों ने इतना कीमती समय दिया, मुझे सुना, जो बेस्ट हो सकता था मैंने देने की कोशिश करी, ताकि आप सभी लोग आगे बढ़े। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू डीजे सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। आपने
बहुत डेप्थ में इंफॉर्मेशन दिए सर। अब मुझे लगता है कि इतना इंफॉर्मेशन बहुत बड़ी बात है सर, कि उसके बावजूद भी मैं देख रहा था। मैं सॉरी, क्षमा चाहूंगा आप सभी से, मैं बार बार बोलता हूँ आप लोगों से मैं, कि सर ने बहुत ही प्यारा, जब बार बार इंफॉर्मेशन है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैसे चेक कर सकते हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैसे, जो बीच में वही सवाल कैसे पूछ रहे थे बहुत सारे लोग कि सर कैसे चेक करना है, कैसे देखना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, लिखिए, 2 मोबाइल की इस्तेमाल कीजिए, एक लैपटॉप रखिए, एक मोबाइल इस्तेमाल कीजिए, ताकि जो सर बोल रहे हैं वैसे वैसे आप भी सर्च करके देखिए और नॉर्मल भाषा का उपयोग कीजिए, ताकि लिख सकते हैं हम यहाँ जाने से, यहाँ दबाने से, इसको क्लिक करने से ये ऐसा दिखता है करके। बार बार प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों, तब ये हो पाएगा। और वही करेगा जो अपनी टीम को सुरक्षित करना चाहता है, वही कर पाएगा जो अपनी टीम को लीड करना चाहता है। दोस्तों सीखना बहुत इंपॉर्टेंट, दोस्तों बहुत बहुत सी बात बोलते हैं, जिसने सीखना बंद तो जीतना बंद। सीखिए तब जीत पाएंगे। सर ने पूरा डेप्थ में इंफॉर्मेशन दे दिया, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैसे कर सकते